नाजरीन, आज हम आपको उन खवातीन के बारे में बताएंगे जिन्होंने खुद को मर्दों के रूप में ढाल कर तारीख में अपना नाम पैदा किया। एलिजा बर्नर स्ट्रॉम। एलिजा बर्नर स्ट्रॉम ने 1808 और 1809 के दरमियान स्वीडिश फौज में शमूलियत इख्तियार करने के लिए इस वक्त मर्द का रूप धारा जब इनका मुल्क रूस से लड़ रहा था। एलिजा एक मुलाजमा की हैसियत से काम कर रही थी कि इसकी मुलाकात एक फौजी से हुई। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उन्होंने शादी कर ली। एलिजा चाहती थी कि वो अपने शौहर के साथ रहे और इसी के सामने मरे, चुनांचे इसने अपनी सनफ छुपा ली और फौज में शामिल हो गई। इसने अपनी असल शनाख्त अपनी हकीकी मोहब्बत के लिए बरकरार रखी। मगर एलिजा बर्नर स्ट्रॉम ने खुद को एक ज़हीन फौजी भी साबित किया। इसे मैदान जंग में अपनी सलाहियतों के इजहार पर एजाज से भी नवाजा गया। कहा जाता है कि वो गोला बारूद जमा करके अपने साथी फौजियों तक पहुंच जाती थी, मगर बाद में इसका राज खुल गया और इसे मुलाजमत से निकाल दिया गया। रीना कनोकोगी। रीना कनोकोगी एक मारूफ यहूदी अमरीकी जोडू एक्सपर्ट थी, लेकिन 1968 में उसे अंदाजा हुआ कि एक औरत होने की हैसियत से वो नहीं चल सकती, तो इसने अपना रूप बदला और एक मर्द बनकर जोडू टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और जीत भी गई। इसने अपने मुकाबले में आने वाले तमाम हरीफों को शिकस्त दी, लेकिन जब ये राज खुला तो इस पर दबाव डाला गया कि वो जीता हुआ मेडल वापस कर दे। इस सब के बाद भी इस औरत ने हिम्मत ना हारी और ये फैसला कर लिया कि वो जोडो की तरबियत हासिल करने जापान जरूर जाएंगी। फिर वो तारीख की पहली खातून ट्रेनर बनी जिसने मर्दों के साथ टोक्यो के एक इंस्टीट्यूट में जोडो की ट्रेनिंग दी। वो पहली फीमेल वर्ल्ड चैंपियनशिप की बानी भी बनी। लगभग 50 साल बाद 2009 में जब वो अपने पहले वाले मेडल से महरूम हुई तो रीना को न्यूयॉर्क स्टेट ने एक गोल्ड मेडल अता किया, जो जोडो के खेल में इसकी खिदमत का एतराफ़ था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रीना ने कहा, ये मेडल मुझसे कभी वापस नहीं लिया जाना चाहिए था, मगर हम एक गलत को सही करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद ठीक ही है। 3 माह बाद इसका इंतकाल हो गया। जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क एक ईसान लड़की थी जिसने खुद को एक मुहाफिज के रूप में ढालकर एक मर्द की तरह जिंदगी गुजारी ताकि 100 साल जंग के दौरान इंग्लिश फौज के खिलाफ फ्रांसीसी फौज की क़यादत कर सके। जॉन एक शानदार लीडर साबित हुई। एक मुहासरे के बाद और कई दूसरी फतूहात के बाद इसने इम्तियाज हासिल किया, जिसके नतीजे में चार्ल्स की ताजपोशी मुमकिन हो सकी। जॉन ऑफ आर्क बाद में एक बरगंडी ग्रोह के हाथों गिरफ्तार हुई, जो फ्रांसीसी अमराह का एक ग्रुप था जो अंग्रेजों के साथ इत्तेहादी बन गए थे। चुनांचे जॉन ऑफ आर्क को इनके हवाले कर दिया गया। उन्होंने इस पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर एक मजहबी मुकदमे में फंसा दिया। इस पर यह इल्जाम भी था कि वो जानबूझकर तवील अरसे तक मर्द बनी नहीं। चुनांचे 1430 में इसे मुजरिम करार देकर इसे जिंदा जला दिया गया। इस वक्त जॉन ऑफ आर्क की उम्र सिर्फ 19 साल थी। बाद में जॉन ऑफ आर्क को बेकसूर करार दे दिया, बल्कि इसे इसकी बहादुरी का बादस्मर्ग अवार्ड भी दिया गया। नूरेह विंसेंट एक सहाफ़ी है जिसने एक जेंडर स्पाई बनने का फैसला किया तो 18 माह तक एक मर्द बनी नहीं। वो ये चाहती थी कि वो मर्द बनकर ये देख सकें कि आया इस हैसियत में क्या इसके साथ मुख्तलिफ सुलूक किया जाता है या नहीं। इसने इस मौजू पर एक किताब भी लिखी जिसका उन्वान था सेल्फ मेड मैन, वन वुमेन्स ईयर डिस्गाइज्ड एज अ मैन। ये किताब 2006 में शाया हुई थी। इसने अपने समाजी तजर्बात की तस्वीर कशी की और ये बताया कि एक औरत होने के क्या फ़ायदे हैं और एक मर्द होने के क्या नुकसानात हैं। सारा मेलिंडा ब्लूलॉक वो खातून है जिसने कॉन्फेडरेट आर्मी में खुद को रजिस्टर कराया था ताकि अमरीकी सिविल वार में हिस्सा ले सकें। इसकी वजह यह थी कि जब इसके शौहर ने इस रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की तो खुद मेलिंडा ब्लूलॉक भी इस तरफ माइल हो गई, लेकिन इसने इस काम के लिए 1862 में सैमुअल ब्लूलॉक का नाम इस्तेमाल किया। मेलिंडा को अपने शौहर का ख्याल था, इसलिए इसने शादी के फौरन बाद ही इसी विफाकी यूनिट के साथ मार्च किया जिसमें इसने शमूलियत इख्तियार की थी। इसने बताया कि इसे इसमें शामिल होने के लिए अपने शौहर के भाई का किरदार अदा करना था। ताहम एक रात को केथ और मेलिंडा बालूक को दुश्मन फौजियों की तलाश का मिशन सौंपा गया, मगर इसी दौरान लड़ाई शुरू हो गई तो मेलिंडा के कंधे पर गोली लगी और इस इंजरी की वजह से ही इसके यूनिट को इसके राज का पता चल गया। सारा एमा एडमंड्स एक खातून जिसने अमरीकी सिविल वार में हिस्सा लेने के लिए एक मर्द का रूप ढाला।
ये कनाडा में पैदा हुई। इसने एक मेल फील्ड नर्स और एक जासूस बनने के लिए यूनियन आर्मी में एक रुकन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इसने अपनी किताब में लिखा कि इसके साथ दुश्मन की लाइनों के पीछे काफ़ी इस्तेहसाल किया गया। वो एक स्ट्रेचर ले जाने वाली की हैसियत से काम करती थी और मैदानी जंग से जख्मी फौजियों को उठाकर अस्पताल पहुंचाती थी। बाद में वो एक अस्पताल अटेंडेंट बन गई। 1863 में सारा को मलेरिया हो गया तो इसने छुट्टी लेने की कोशिश की, मगर छुट्टी ना मिल सकी। इसे अंदेशा था कि कहीं इसका राज न खुल जाए। जून 1863 से जंग के इख्तिताम तक यूनाइटेड स्टेट्स क्रिश्चियन कमीशन में एक नर्स की हैसियत से वो काम करती रही। इसने अपनी यादें नर्स एंड स्पाई इन द यूनियन आर्मी में जमा की और इस किताब से होने वाली सारी आमदनी मुख्तलिफ सोल्जर ग्रुप्स को अतिया कर दी। साइंट मरीना। ये 8वीं सदी की बात है जब मरीना ने एक लड़के का रूप धारा ताकि वो एक खानकाह में अपने वालिद के साथ रहे। इसने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब ये है कि इस दौर में औरतों को खानकाहों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। बस यही वो मकाम था जब एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रह गई। मरीना एक राहिब बन गई और इसने मैरिनस नाम इख्तियार कर लिया। इसने कई साल अपने वालिद के साथ सफ़र किया। इसका राज इस वक्त खतरे में पड़ गया जब एक सराय के मालिक की बेटी ने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बजाय इसके कि असल हकीकत सामने लाई जाती, मरीना को खानकाह से निकाल दिया गया और इसके बाद मरीना ने इस बच्चे की परवरिश की। चुनांचे इसकी असल हकीकत किसी के सामने नहीं आई। इसमें कोई शक नहीं कि मरीना ने अपना राज खोलने की बजाय वो बच्चा खुद पाला। इसकी असलियत के बारे में कोई न जान सका। मरीना 270 में दुनिया से रुखसत हो गई। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।